कुछ ही घंटों पहले सीज फायर ऑफिशियली साइन हो चुका है हमास और इजराइल के बीच में। अब अचानक से यहाँ पर क्या हुआ है कि विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों बाद इजराइल की जो फोर्सेस हैं ये फिर से चली गई अल अक्सा मॉस्क में और इन्होंने हैवी फायरिंग यहाँ पर करी है। बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर इंजर हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, इजरायली फोर्सेस स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क आफ्टर सीज फायर, आवर्स आफ्टर सीज फायर। और अभी के लिए जो क्लैशेस है अभी भी चल रही हैं, बहुत ही बड़े स्केल पर, ऑलमोस्ट दंगों का यहाँ पर माहौल हो चुका है और लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि अभी अभी यहाँ पर सीज फायर हुआ है और फिर उसके बाद डायरेक्टली इजराइल की जो पुलिस फोर्सेस हैं ये फिर से चली गई है मस्जिद के अंदर। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमास ने जो रॉकेट फायरिंग करी थी वो अल अक्सा मॉस्क के वायलेंस के बाद ही करी थी। तो अब यहाँ पे डर सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया लोगों को कि क्या फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन इजराइल और हमास। ना यहाँ पे आप देखोगे ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मैं आप सब लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि इजराइल और फ़लस्तीन के इशू को लेकर जो भी आप वीडियो देखें या फिर कोई आप इमेज सर्कुलेट करते हैं, एंश्योर करिएगा कि वो जो इनिशियल उसको जो पोस्ट किया है वो एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने किया हो, क्योंकि आज के समय काफ़ी सारे अनवेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैं, वो काफ़ी पुरानी वीडियोस 2017 की वीडियोस या फिर किसी और देश की वीडियो शेयर कर रहे हैं ये कहकर कि ये देखो इजराइल ने किया है फ़लस्तीन में या फिर हमास के रॉकेट से ये हो गया है। तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ही शेयर करिएगा। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये कह रहे हैं कि लोग प्रेयर्स करने आए थे फ्राइडे को, लोग प्रेयर्स करने के लिए इकट्ठा हुए, अचानक से इजराइल की फोर्स यहाँ पे आ गई और फ़लस्तीनियन वर्शिपर्स को अल अक्सा मस्जिद में, जो इस्लाम रिलीजन की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, इसको यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये कह रहे हैं कि 15 लोग फ़लस्तीन के यहाँ पे हर्ट हुए हैं। कई और सोर्सेज यहाँ पर 20 नंबर को भी कोट कर रहे हैं, मगर यहाँ पर कह रहे हैं कि 15 हर्ट हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे हैवी वॉयलेंस हुआ है। ये समझ पाना मुश्किल होता है कि सीज फायर के बाद मस्जिद में इस तरीके से वॉयलेंस की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप देखेंगे कई वुमेन एंड चिल्ड्रन, काफ़ी मतलब आम लोग भी हैं यहाँ पर। और अभी के लिए देखो अल अक्सा मॉस्क में जो दृश्य है ये कुछ हद तक ऐसा है, लोग काफ़ी हद तक डरे हुए हैं। पुलिस फोर्स ओपनली, ये एक असॉल्ट राइफल है इनके हाथ पे, इनके पास ग्रेनेड्स हैं और ये ओपनली इस तरीके से यहाँ पर ये लोग घूम रहे हैं और काफ़ी वायलेंस हुआ है यहाँ पे, लोग काफ़ी गुस्सा हैं। एंड इससे देखो पॉसिबिलिटी ये भी जागती है कि जो वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियंस रहते हैं इनमें भी काफ़ी गुस्सा हो जाए और ये भी इजराइल को अटैक करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि मैं आपको फिर से कहूँगा, रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। किसी की जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है जो बहुत सीक्रेट है उनके हिसाब से, वहाँ पर लगातार अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं तो इससे पॉसिबिलिटी लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती रहती है। नाउ ये मैंने आपको बता दिया कि फ़लस्तीनियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं यहाँ पर देखो ना इजराइल की साइड हूँ ना फ़लस्तीन की साइड हूँ, मैं बस यहाँ पे आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ। इट इज़ अप टू यू कि आप क्या यहाँ पे अपना माइंड मेकअप करते हैं, हु यू डिसाइड टू सपोर्ट। इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है, इजराइल की तरफ से आप अगर देखो, जो इनके पुलिस फोर्स के स्पोक्समैन हैं मिकी रोजनफेल्ड, इन्होंने स्टेटमेंट, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए हम लोग अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे मस्जिद के बाहर, जैसे ही सीज फायर ऑफिशियली साइन हुआ। आप देखो इनके हिसाब से, इजराइल के हिसाब से इशू यहाँ पर यह है कि दोनों साइड्स, इजराइल और फ़लस्तीन, दोनों यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, यहाँ पर कि कॉन्फ्लिक्ट तो हुई है मगर जीत हमारी हुई है। तो अभी वेस्ट बैंक में काफ़ी जश्न चल रहा है, लोग काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, फायरवर्क्स आप देख सकते हैं स्काई में। तो इजराइल की पुलिस फोर्स यहाँ पर यह कह रही है कि जैसे ही सीज फायर साइन हुआ तो कई नौजवान लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट इजरायली पुलिस फोर्स को चेतावनी देते हुए, धमकाते हुए मस्जिद के अंदर गए। फिर मस्जिद के अंदर जाने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो पेट्रोल बॉम्ब्स होते हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स, और ये लोग कह रहे हैं पथराव करना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए पुलिस फोर्स पर। तो ये कह रहे हैं कि हमको प्रोवोक किया गया, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस खड़े हुए थे, हम पे अटैक किया गया, मजबूरी में हमको यहाँ पे इनको चेस करना पड़ा इन लोगों को। ये लोग फिर मस्जिद के काफ़ी डीप जाते गए और इस चक्कर में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब दृश्य देखने को मिले। मगर पैलेस्टीनियन साइड यहाँ पर यह कह रही है कि ठीक है, कुछ यहाँ पर अगर युवकों ने ऐसा किया भी था तो जो नॉर्मल लोग यहाँ पर थे जो प्रेयर कर रहे थे
उन पर लाठी चार्ज करने की क्या आवश्यकता थी, उनको धक्का देने की क्या आवश्यकता थी? जो यहाँ पर नॉर्मल इनोसेंट लोग हैं जो प्रेयर करने के लिए बस आए थे, वहाँ पर भी 20 इंजर क्यों हुए हैं? तो दोनों साइड आप अगर देखोगे, इजरायली साइड और फिलिस्तीनी साइड, वो लोग अपने यहाँ पर रीजंस देंगे, मगर लार्जर पिक्चर यहाँ पर ये है कि फिर से अल अक्सा मॉस्क में यहाँ पर वायलेंस हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि क्या हमास फिर से खड़ा होगा इजराइल के अगेंस्ट? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप की बॉम्बिंग करी है और हमास का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि अब हमास भी चुप रहेगा, वो भी कहेंगे कि हम यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं करने वाले। और इजराइल देखो मोस्ट प्रॉब्ली ये सब जो आज के समय कर रहा है, ये अपनी विक्ट्री को प्रॉपरली सीमेंट कर रहे हैं। अभी के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का जो मेन इशू वो ये है कि इजराइल के साथ साथ जो पैलेस्टीनियंस हैं ये भी क्लेम कर रहे हैं विक्ट्री। इस इवेंट के बाद इजरायली गवर्नमेंट कह सकती है कि कंप्लीट विक्ट्री हमारी है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी हमास और इजराइल के बीच में, वो हुई थी अल अक्सा वॉलेंस को लेकर। अब फिर से अल अक्सा वॉलेंस हो गया, अब इस बार हमास चुप है। तो ये देखो एक तरीके से इजराइल अपनी जो डोमिनेंस है यहाँ पर ये फिर से दिखा रहा है दुनिया भर को। मगर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जो इजिप्ट ब्रोकर्ड सीज फायर था, क्या ये यहाँ पर बना रहेगा? क्या हिजबुल्लाह यहाँ पे एंट्री करेगा? और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं लड़ने के लिए यहाँ पर, क्योंकि पैलेस्टीनियन जो प्रेसिडेंसी है इन्होंने तो ओपनली निंदा करी है यहाँ पे इजरायली अटैक की। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रेड बहुत ही गलत थी, हम इसके अगेंस्ट है, ये हमारे रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है इसको हर्ट करती है। लगातार जो हमारी इतनी एक इम्पॉर्टेंट होली साइट है, एक महीने में लगातार आप कई बार वहाँ पे जाते हो, अपनी पुलिस फोर्स को लेके जा रहे हो, लोगों पे गोलियां चला रहे हो, ग्रेनेड फेंक रहे हो, इससे ऑब्वियस ही बात है जो फंडामेंटलिज्म है ये बढ़ेगा। और जो अल अक्सा मॉस्क है इसकी प्रॉपर लोकेशन आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स जेरूसलम। जेरूसलम में आपको मिलेगा अल अक्सा मॉस्क। ये मॉस्क बहुत न्यूज़ में थी, प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दिस। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे है अल अक्सा मॉस्क। इसका जो आप देख रहे हो आसपास जो ये बॉर्डर है, ये इसको कहते हैं अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड। बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा डोम ऑफ रॉक। अब क्या है कि वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया कि लोग यहाँ से लेकर डोम ऑफ रॉक तक भाग रहे थे, क्योंकि पुलिस फोर्स हर तरफ से आ गई यहाँ पर। तो वायलेंस एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो सिर्फ अल अक्सा मॉस्क तक नहीं हुआ, पूरे कंपाउंड में यहाँ पर वायलेंस हुआ है। और वैसे भी आप अगर सोच कर देखो तो ये काफ़ी सैड बात है, क्योंकि ये जो जगह है हिस्टोरिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस टाइप का वायलेंस हो ये ख़राब बात ही है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का, ये आपको पड़ेगा 4125 का। मगर ऑब्वियसली कभी भी ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।